हेलो डियर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर रिसेंटली आपको पता है कि नीट पीजी का एग्ज़ाम भी हो चुका है एंड आई थिंक आप वेट कर रहे होंगे कि आपको नीट पीजी सीट इंडिया में मिल जाए। ऑफ कोर्स अगर आपको नीट पीजी सीट मिल जाती है इट इज़ वेल एंड गुड, बट जैसे आपको पता है कि इंडिया में नीट पीजी में रैंक करना और मेडिकल सीट लेना इट्स बहुत चैलेंजिंग है। अगर आपको मेडिकल सीट नहीं मिली इंडिया में तो फिर पीजी का कॉस्ट कितना आता है आपको भी पता है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे एक कंट्री के बारे में। कंट्री का नाम है जर्मनी, और जर्मनी में आपको क्यों जाना चाहिए टू वर्क एज अ डॉक्टर या टू स्टार्ट योर पीजी रेजिडेंसी प्रोग्राम इन जर्मनी। तो इन डिटेल में मैं बताऊंगा। वी विल टॉक अबाउट द फैक्ट व्हाई यू शुड गो जर्मनी to work as a doctor or start your medical post graduation residency in Germany. So till end तक आपको वीडियो देखना है, और अगर आपको पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये काफी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की हेल्प कर सकता है। So let's start the video. Now dear MBBS graduates, अगर आप फ्रेश रिसेंट ग्रेजुएट हो या आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हो, और ऑफ कोर्स MBBS आजकल तो इंडिया में करके कोई स्कोप आपको उतना मिलता नहीं है, जब आप रियलिटी जानते हो, तो आपको पीजी करना ही पड़ता है। और पीजी के लिए ऑप्शंस लिमिटेड है इंडिया में, सीट्स लिमिटेड है इंडिया में, तो हर किसी को तो पीजी सीट मिलता नहीं है। तो आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जर्मनी, कंट्री कॉल्ड जर्मनी, कि भाई आपको जर्मनी क्यों जाना चाहिए, क्या आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं जर्मनी में जाने के लिए टू डू पोस्ट ग्रेजुएशन। अगर आप एक MBBS फ्रेश ग्रेजुएट हो या आप अभी इंटर्नशिप में हो और आप प्लान कर रहे हो पोस्ट ग्रेजुएशन आउट ऑफ द कंट्री, स्पेशली यूरोपियन कंट्री में जर्मनी की हम बात करेंगे। आप अदर कंट्री भी चूज कर सकते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री आप बात करें, बट वो बहुत ही लेंथी प्रोसेस हो जाता है। बट जर्मन आई थिंक अगर आप जर्मन लैंग्वेज सीखते हैं तो ये काफ़ी ईजी आपके लिए प्रोसेस हो जाता है। विद इन अ ईयर आप ट्रैवल कर सकते हो जर्मनी टू डू योर फर्दर एक्टिविटीज और द प्रोसेस इन जर्मनी। अब इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों आपको जर्मनी जाना चाहिए और क्या ऐसा हो गया है जर्मनी में कि डे बाय डे डॉक्टर्स की डिमांड बढ़ रही है। अब ये सिर्फ MBBS डॉक्टर्स के लिए नहीं है जो फ्रेश ग्रेजुएट है। अगर कोई MD MS डॉक्टर भी है और वो अगर जर्मनी में सेटल होना चाहते हैं तो वो भी लाइसेंस प्रोग्राम के लिए जा सकते हैं और वहाँ पे एक रजिस्टर्ड डॉक्टर बन सकते हैं। इट इज ऑप्शन ओपन फॉर ऑल हेल्थ केयर प्रोफेशनल, स्पेशली मेडिकल डॉक्टर्स। अब आपको क्यों जाना चाहिए जर्मनी, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप एक MBBS फ्रेश ग्रेजुएट हो या प्रेजेंटली आप प्लान कर रहे हो पीजी रेजिडेंसी का, तो जर्मनी में क्यों जाना चाहिए। पहले चीज तो कि डे बाय डे डॉक्टर की डिमांड बढ़ रही है हेल्थ केयर प्रोफेशनल में, क्योंकि जर्मनी में एजिंग पॉपुलेशन बढ़ रहा है। अब एजिंग पॉपुलेशन बढ़ेगा तो ऑफ कोर्स प्रॉब्लम ज़्यादा आएगी और डिमांड भी इंक्रीज होगी। तो अगर आप ऑन रिसर्च करके आप देखें तो 2030 तक जर्मनी में 65% पॉपुलेशन एजिंग हो जाएगी। तो ईयर बाय ईयर इसकी डिमांड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की बढ़ी रही है। तो उसी वजह जब डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम हो तो ऑफकोर्स आपको चांस ज़्यादा मिलते हैं। वही अगर आप अदर साइड देखें UK, तो काफ़ी सेचुरेशन हो गया है। तो ये प्रॉब्लम्स इस तरह से है, तो जर्मनी में आपके लिए इजी हो सकता है। तो पहला तो अगर आप MBBS ग्रेजुएट्स है और प्लानिंग कर रहे हैं जर्मनी में, तो आप फ्री पीजी पढ़ सकते हैं। अब ये फ्री पीजी का चक्कर क्या है, ये मैटर क्या है। फ्री पीजी का मतलब ये है कि जब आप पीजी करते हैं जर्मनी में तो ये एक तरह से OJT है, ऑन जॉब ट्रेनिंग पीजी है, और यूजुअली आप काम ही करते हैं। जो भी स्टेट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी क्लिनिकों आते हैं, जो भी हॉस्पिटल्स आते हैं, उसके अंडर आप पीजी रेजिडेंसी प्रोग्राम करते हैं। क्योंकि आप काम करते हैं इसीलिए आपको सैलरी मिलती है, स्टाइफंड मिलता है, और वो स्टाइफंड रेंज वेरी करता है 4000 यूरो से लेके 6000 यूरो के बीच में। इसीलिए बोलते हैं कि पीजी फ्री है, मतलब आपको ट्यूशन फी
नहीं लगेगी। तो ये पहला आपको बेनिफिट मिलता है कि आपको जर्मनी क्यों आना चाहिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि आप इंडिया में देखते हैं अवर कंट्री इज ऑलवेज फर्स्ट, नेशन इज फर्स्ट, ऑफ कोर्स दिस इज, बट अगर आप आउट ऑफ द कंट्री ऑप्शन देख रहे हैं तो अगर आप जर्मनी आते हैं ड्यूरिंग योर रेजिडेंसी प्रोग्राम, जब आप काम करते हैं तो वर्किंग स्टैंडर्ड से तो 40 आवर्स अ वीक ही आपको काम करना है, मतलब 5 डेज वर्किंग स्टैंडर्ड है जर्मनी में। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ, मतलब जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो आपको वहां पे देखने को मिलेगी। ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए रहता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर आप एक MD/MS डॉक्टर है और आप जर्मनी में आके सेटल होना चाहते हैं, आप जर्मनी का PR लेना चाहते हैं, तो अगर आप MD/MS डॉक्टर्स भी है तब भी आप जर्मनी में इस लाइसेंस प्रोसेस के थ्रू आप जर्मनी आ सकते हैं। कि क्यों आपको आना चाहिए? क्योंकि जर्मनी अगर आप आओगे तो पूरा यूरोप आपके लिए ओपन हो जाता है, क्योंकि यूरोप, जर्मनी जो है शेंगन कंट्री और शेंगन जोन में 28 कंट्रीज है, तो कहीं भी आप वीजा फ्री एक्सेस आपको मिल जाता है। तो यू कैन ट्रैवल ऑल द यूरोपियन कंट्री सिस्टमेटिकली। कहीं भी आपको घूमना है, जाना है, आप जर्मनी में हो, जर्मन वीजा आपके पास है तो आप ट्रैवल कर सकते। फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ड्यूरिंग आप रेजिडेंसी, अगर आप मान लो कि MBBS है या MD/MS है और अगर आप MBBS डॉक्टर है, जर्मनी आ रहे हो, इन मिडल में आपकी शादी हो गई और आप अपने डिपेंडेंट को लेके आना चाहते हो, स्पाउस को लेके आना चाहते हो, तब भी आप स्पाउस वीजा अप्लाई कर सकते हो। ये आपके लिए एक और एडिशनल प्लस पॉइंट मिलता है, क्योंकि ऑफ कोर्स सबको फैमिली चाहिए और जर्मनी में तो पेरेंट्स भी आपके साथ स्टे कर सकते हैं, ये एक और प्लस पॉइंट है। तो ऑफ कोर्स फैमिली सबको चाहिए तो आप उनको भी लेके जा सकते हो। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर आप जर्मनी में PG रेजिडेंसी प्रोग्राम करते हैं तो ड्यूरिंग आप जब आपका PG खत्म हो जाता है, PG वेरिएबल होता है जर्मनी में, तो PG जब आपका खत्म हो जाता है, मतलब 4 to 6 ईयर का PG रहता है, जब भी आपका खत्म हो जाता है उस दौरान ही आपको PR भी मिल सकता है, क्योंकि मिनिमम 3 इयर्स का रजिस्ट्रेशन के बाद मिनिमम 3 इयर्स आपको एटलीस्ट काम करना है टू अप्लाई फॉर परमानेंट रेजिडेंसी इन जर्मनी। तो आपका तो 4 से 6 साल का रेजिडेंसी प्रोग्राम होता है, तो उसी दौरान आपको PR भी मिल सकता है। तो आप लॉन्ग टर्म के लिए जर्मनी में स्टे कर सकते हो, क्योंकि PR अगर मिलेगा तो 10 साल का वीजा आपको अप्रूवल मिलेगा उसमें। फिर 7th पॉइंट, क्यों आपको आना चाहिए जर्मनी, आपकी वर्किंग जो लाइफ है वो बैलेंस तो रहती ही रहती है, उसके साथ एडिशनल आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। एडिशनल बेनिफिट्स क्या है कि सोशल सिक्योरिटी आपको मिलती है, हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है, पेड लीव्स आपको मिलती है, और कहीं भी एक्सीडेंटल प्रॉब्लम है, कुछ बीमार हो गया, सीरियस प्रॉब्लम हो गई, तो आप काम नहीं कर रहे हो फिर भी आपको गवर्नमेंट या जो भी एम्प्लॉयर आपका है आपको सैलरी पे करते हैं। और सबसे लास्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इंडिया में अगर आप PG करते हो तो ऑफकोर्स अगर आपको गवर्नमेंट सीट नहीं मिला तो आपका बजट होना चाहिए पर ईयर का 1 CR to 2 CR के बीच। तो मतलब ओवरऑल PG खत्म करेंगे तो आपको 5 से 6 करोड़ रुपए चाहिए। अब वही चीज आप जर्मनी के लिए सोचते हो और आप में अगर जुनून है, जज्बा है जर्मन लैंग्वेज सीखने का, तो आप इंक्लूडिंग स्टेइंग 1 ईयर इन जर्मनी, आपका खर्चा ज्यादा से ज्यादा 25 से 30 लाख रुपए तक आ सकता है एज ए मेडिकल डॉक्टर। और ये जो इन्वेस्टमेंट आप करते हैं वो भी जब आप लाइसेंस पास करके काम करना चालू कर देते हैं तो आराम से आप दिस मनी ऑल्सो यू कैन टेक इट बैक विथ इन अ ईयर। MBBS डॉक्टर हो और आप जर्मनी आना चाहते हो और आप ऑप्शन ढूंढ रहे हो पोस्ट ग्रेजुएशन रेजिडेंसी के लिए, तो ये बेस्ट ऑप्शन आपके लिए निकल के आता है। तो अगर आप एक MBBS एस्पायरेंट्स हैं और आपको मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएशन या वर्क करना है जर्मनी में, तो नीचे जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है उस पे आप कांटेक्ट करके और भी अधिक अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन बुक योर काउंसलिंग सेशन एंड यू कैन टेक कंप्लीट गाइडेंस फॉर टू डू PG और टू वर्क एज ए डॉक्टर इन जर्मनी। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। ऐसे ही मैं आपके लिए करियर ओरिएंटेड वीडियो लेता आता रहूंगा और फिर मिलते हैं ऐसे एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय कर्नाटका, जय भारत, जय हिंद।